वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। चुनावी मौसम की शाम, भीड़ जोश में थी और तभी तेजस्वी यादव के मंच से निकले वो कुछ शब्द जिसने तबाही मचा दी। वो शब्द कि वक्फ संशोधन एक्ट को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे, बस इतना कहना था और बिहार की सियासत में जैसे बारूद फट पड़ा। तेजस्वी यादव इन शब्दों के जरिए एक खास वर्ग यानी कि मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस ये दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। सीमांचल के इस रैली के बाद मुस्लिम इलाकों में गुस्से की लहर दौड़ गई है और अब मुस्लिम समाज ही उनके इस बयान का विरोध कर रहा है। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। सीमांचल की एक रैली में वक्फ संशोधन एक्ट को कूड़ेदान में फेंकने की बात कहकर तेजस्वी ने मुस्लिम समुदाय के बीच आक्रोश पैदा कर दिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इस बयान की कड़ी निंदा की है और इसे गरीब मुसलमानों, विधवाओं और अनाथों के अधिकारों का शोषण बताया। एमआरएम ने इसे धर्मनिरपेक्ष पाखंड करार देते हुए कहा कि तेजस्वी वोट बैंक की राजनीति के लिए समुदाय के उत्थान में बाधा डाल रहे हैं। एमआरएम की राष्ट्रीय संयोजक और महिला विंग की प्रमुख डॉक्टर शालिनी अली ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा, तेजस्वी यादव का बयान विधवाओं, अनाथों और बेसहारा लोगों के साथ खुला धोखा है। वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकना गरीब मुसलमानों के अधिकारों पर सीधा हमला है। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह अधिनियम दशकों से चली आ रही वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार और लूट को रोकने के लिए लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता लाना है ताकि आय का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, विधवा कल्याण और रोजगार सृजन में हो। डॉक्टर अली ने सवाल उठाया कि अगर तेजस्वी को मुसलमानों की भलाई की चिंता है तो वो इस सुधार का विरोध क्यों कर रहे हैं। ये उनकी मानसिकता को उजागर करता है। वक्फ को वो विकास का साधन नहीं बल्कि वोट बैंक की मशीन मानते हैं। 26 अक्टूबर को सीमांचल की रैली में तेजस्वी का ये बयान आया जब उन्होंने वक्फ कानून को मुस्लिम विरोधी बताते हुए कूड़ेदान में फेंकने की बात कही। एमआरएम ने इसे मुस्लिम हितों पर हमला माना और कहा कि आरजेडी जैसी पार्टियां समुदाय को सशक्त बनाने के बजाय वोटों के लिए शोषण करती है, जिस पर डॉक्टर अली ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए मानवता की बलि दी जा रही है। वक्फ कानून एक सामाजिक क्रांति है जो संपत्तियों का डिजिटलीकरण, तृतीय पक्ष ऑडिट और सार्वजनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इससे मस्जिदें, मदरसे और अनाथालय मजबूत होंगे, लेकिन तेजस्वी जैसे नेता नहीं चाहते कि मुसलमान आत्मनिर्भर बने। एमआरएम ने अपने बयानों में वक्फ को पवित्र ट्रस्ट बताया जो राजनीतिक संपत्ति नहीं है। डॉक्टर अली ने कहा कि यह अधिनियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास दृष्टिकोण को साकार करता है। तेजस्वी को जमीनी हकीकत देखनी चाहिए। भ्रष्टाचार ने वक्फ संपत्तियों को बर्बाद कर दिया है। अगर उन्हें मुसलमानों की चिंता है तो वो कानून को मजबूत करने की मांग करें। अब सवाल ये कि चुनाव होने से पहले क्या महागठबंधन हारते हुए दिखाई दे रहा है? क्या तेजस्वी की इस भूल की कीमत इस चुनाव में विपक्षी गठबंधन को चुकानी पड़ेगी? क्या आरजेडी का एमवाई फॉर्मूला अब सिर्फ वाई रह जाएगा? क्योंकि जाहिर तौर पर बिहार में जहां हर सीट पर 1 से 2% वोट का फर्क नतीजा तय करता है, वहां ऐसा बयान का असर सीमांचल से पटना तक महसूस किया जा सकता है। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है? क्या तेजस्वी यादव का वक्फ संशोधन बिल को लेकर ये बयान जायज है? हमें कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है,
हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे।